हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि एंजल्स आपके सवालों के क्या जवाब देंगे, यानी कि ये नो रीडिंग है। सो आप लोग कई दिनों से मुझे बोल रहे थे कि दी ये वाला टॉपिक ले आओ, यस एंड नो का टॉपिक लेके आओ, हमारे मन में कुछ सवाल हैं, हमें जवाब चाहिए, एंजल से पूछना है। तो आज ये टॉपिक मैं लेकर आ गई क्योंकि आज है मेरा व्रत। सो मुझे लगा कि ये वाला हल्का फुल्का टॉपिक लेकर आती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता है, तो हेल्प भी आपकी हो जाएगी और मैं आपकी सेवा भी कर पाऊँगी, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा, यही है। ये जो रीडिंग है मैंने इमोजीज़ के आधार पर रखी है। अगर आप देखोगे तो आपको कम से कम 12 ग्रुप्स मिलेंगे और 12 ग्रुप्स में अलग अलग इमोजीज़ हैं। जो इमोजी आपको पसंद आती है, जो इमोजी आपको अट्रैक्ट करती है, उसी के साथ आपको जाना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के आधार पर भी ग्रुप्स सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसमें भी हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा इमोजी हमें पिक करना है। आप नेम इनिशियल्स के आधार पर पिक कर लो। वैसे मैंने ये इसलिए रखा था कि थोड़ा अच्छा मूड आपका हो जाए, इमोजीज देखते हैं तो मन अच्छा होता है ना। बस वही इंटेंशन था और कुछ नहीं, बाकी फिर जो आपकी इच्छा हो। एंजल से अगर आप प्रे करोगे, मन से प्रार्थना करोगे और अच्छे इंटेंशंस रखोगे तो आप उसी इमोजी को सिलेक्ट करोगे जो कि आपके लिए है, जहाँ से आपका जवाब आपको मिलना है। हमेशा खुद पर भरोसा रखो। ओके, डिपेंडेंसी ठीक है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपका दिल कहता है, उस पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। ऑल राइट, जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने ये रीडिंग देखनी है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ऑफ कोर्स कभी भी देख सकते हो, किसी भी हफ्ते में, महीने में, साल में, ये एप्लीकेबल है। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से रीडिंग देखो, गाइडेंस लो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। एंड इसके अलावा कुछ जानना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, इंस्टाग्राम का लिंक है, सब है वहाँ पे। ओके, वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस बताना चाहती थी कि एक अभी मैंने कुछ 2 से 3 दिन पहले एक पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि अगर आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब चाहिए या परमानेंट जॉब भी चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक फॉर्म मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब पाने में तो आप वहाँ पर रजिस्टर कर दो। मेरे पास आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, रिज्यूमे वगैरह आ जाएगा। तो परमानेंट नहीं, कम से कम पार्ट टाइम जॉब्स तो मैं दिलवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि करियर के लिए क्या करें, बहुत परेशान हैं वो। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये छोटा सा एक कदम उठाती हूँ, क्या पता इससे हेल्प हो जाए, किसी की अच्छी हेल्प हो जाए। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं हमारी फैमिली में और काफ़ी कुछ करना जानते हैं और उनकी नीड भी है लोगों की, लेकिन वही है ना, कनेक्शन नहीं बन पाता। किसी को अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए और किसी को अच्छी जॉब चाहिए, बट दोनों का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो बस ऐसे ही है, वो भी परेशान है कि उनको कोई मिल नहीं रहा, ये भी परेशान है, इनको जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं हो पा रहा। तो ये हो जाता है, यही तो दिक्कत होती है, यही तो रिलेशनशिप में होता है। परफेक्ट मैच नहीं मिल पाता, जब ज़रूरत होती है तब मीटिंग नहीं हो पाती, ये होता है। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं वैसे ही ज़रिया ही हूँ, यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचाती हूँ, तो क्यों ना आप सबके मैसेजेस एक दूसरे तक पहुँचा दूँ। वो मेरे माइंड में आया। तो आप जॉब करना चाहते हो और किसी को आपकी नीड है, आपको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आर्टिकल्स लिखवाने हैं, कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, इस तरीके के मेरे पास मेल्स आते हैं कि दी हम ये काम कर लेते हैं, आपके पास कोई काम है तो बताइए। कुछ लोगों को ग्रुप्स हैंडल करवाने हैं, मेल्स वगैरह दिखवाने हैं, और कुछ लोग देख सकते हैं बट वही है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगा कि मैं डिटेल ले लेती हूँ और फिर जिसको नीड होगी वो मेरे से बात करेंगे, तो मैं लोगों को बता दूंगी कि भाई ये बंदी है, ये बंदा है, बहुत टैलेंटेड है, आप इनसे बात करो, पैसे वैसे फिक्स करो और अपना काम शुरू करो, ये भी खुश वो भी खुश, राइट। तो वो सोचना था।
सो अगर आप करना चाहते हैं जॉब, आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप सबकी डिटेल मेरे पास होंगी। तो अगर कोई मेरे पास आता है ऐसा व्यक्ति कि जिसको कोई काम चाहिए कि मेरा ये काम कोई कर दे, तो मैं फिर आप तक वो ऑफ़र पहुंचा दूंगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप उनसे बात कर लेना डायरेक्टली, है ना, तो वो देख लेना। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ये लो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, बहुत सारी बातें होगी। अब कुछ रह गया क्या बताने के लिए? नहीं रह गया सिर्फ, अभी बहुत बातें हो गई। चलो, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले ग्रुप पर आ जाते हैं जिन्होंने पहले नंबर के जो इमोजीज हैं उनको चूज़ किया है, या ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। देख लेते हैं उनके सवाल का जवाब एंजल्स क्या देते हैं। प्रभु, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, आई एम बैक। म्यूजिक अच्छा था ना? किसी का कॉल था। ओके, ग्रुप नंबर 1। It's up to you. Abundance. You are ready. ओके, तो जो भी आपका सवाल है उसका जवाब ये आया है एंजल्स की तरफ से कि आप पर बनता है कि ये काम पूरा होगा या फिर नहीं, आपकी मनोकामना पूरी होगी या फिर नहीं, आप कहीं पर जा पाएंगे या कहीं से आ पाएंगे या फिर नहीं, अबंडेंस मिलेगी या फिर नहीं, सब कुछ आपके ऊपर है। और आपको इतना तैयार भी कर दिया गया है कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रगल देखा है आपने लाइफ में, डार्कनेस बहुत देखी है, और इस डार्कनेस से निकलने में आपको अच्छा खासा समय लगा है, और आप पॉलिश्ड हो चुके हैं, आपकी क्लींजिंग हो चुकी है, पर्जिंग हो चुकी है, आप पूरी तरीके से तैयार हो चमत्कार करने के लिए। तो अगर आप अपनी एनर्जी लगाते हो, अपने इंटेंशन सेट करते हो, अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हो, निगेटिविटी में अभी भी रहते हो, या ऐसे लोगों के ग्रुप में आते हो जहाँ पर फिर से निगेटिव हो जाते हो, तो फिर अब जवाब आप जानते हो, मुझे बोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आपका जवाब जो है क्लियर है। जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। आपको पता है कि आप कितने पावरफुल हो, आपको पता है कि आप लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो, और इस विश्वास के साथ, या जो आपकी लर्निंग्स रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर वो चीज़ आप पाने की कोशिश करते हो, आपको मिलेगी ज़रूर। कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके खुद के। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब ऐसा है, यानी कि प्रयास करोगे तो काम हो जाएगा, प्रयास नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है, आपको आपका इनर वर्क करना है, आपको ऐसे लोगों को चुनना है जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको गाइड करें। बहुत ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ों में समय व्यस्त नहीं करना है, अच्छा खाना है, पीना है, और अपनी डायरी लिखते रहना है। डायरी मतलब ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड लिस्ट में आप खुद को अप्रिशिएट भी कर सकते हो फॉर एवरीथिंग। कि आज मैं जल्दी उठी, मैं इसके लिए खुद की तारीफ़ करती हूँ। आज मैंने अपना रूम क्लीन किया, उसके लिए मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं खाया, लिमिटेड खाया, उसके लिए तारीफ़ करती हूँ। आज मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, घर का खाया, उसके लिए तारीफ़ करती हूँ। आज मैंने सभी से प्यार से बात करी, किसी पर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, उस बात के लिए मैं खुद की तारीफ़ करती हूँ। आज मैंने सेल्फ केयर किया, आज मैंने सेल्फ लव सीखा, उसके लिए तारीफ़ करती हूँ। किसी भी बुक का सिर्फ एक लाइन पढ़ा है, उसके लिए भी मैं तारीफ़ करती हूँ। राइट? अगर एक लाइन भी पढ़ते हो ना, मैंने कई लोगों को देखा, जब मैं बोलती हूँ भगवत गीता पढ़ी हो, कहते हैं सिर्फ एक लाइन पढ़ते हो उसके बाद नींद आती है, फिर मन नहीं करता कि कर ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ते हो ना, एक लाइन ही सही, उसके लिए खुद की तारीफ़ करो। नेक्स्ट डे फिर 2 पढ़ लोगे, ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर पूरी बुक ही पढ़ लोगे आप। सो अप्रिशिएट फॉर एवरीथिंग। डोंट से कि हाँ एक लाइन पढ़ी, अब ये अच्छा नहीं था, मेरा मन उदास हो गया। नहीं, ठीक है, एक पढ़ी ना, वो भी काफ़ी है। सो अप्रिशिएट करना सीखो, शुरू करो। जैसे जैसे ये करोगे वैसे वैसे फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपकी साधना भी अच्छी हो जाएगी, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। सो जवाब यहाँ पर क्लियर है। अगर आप चाहोगे आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, नहीं चाहोगे, उदास रहोगे, परेशान रहोगे, रोगे, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगना। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, छोटू सी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो मुझे ज़रूर से बताना।
और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना गाइज। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, जल्दी जल्दी से हमारी फैमिली को और बड़ा करो। क्या आप लोगों को वो बटन नहीं देखना गोल्डन वाला? तो जल्दी से इसकी तैयारी करो ना। सिर्फ मैं अकेले मेहनत करूंगी उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। ओके, ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट इमोजी पर चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर जवाब आता है। लेट्स गो। हाय ग्रुप नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। आपका जो भी सवाल है उसके लिए एंजल्स की तरफ से यस और नो में क्या जवाब आता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरा है ट्रस्ट, और तीसरा है यस। ओके, सो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आप जो भी काम के बारे में अभी सोच रहे हो, चिंतित हो, पूरा होगा नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आया है यस। ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। बट यहाँ पर बोला गया है कि एक तो आप थोड़ा हेल्प ले लो दूसरों से। हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि मैं ही करूँगी जो करूँगी, मुझे दूसरों से हेल्प नहीं चाहिए और मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, एहसान नहीं चाहिए होता है, बट आप डील कर सकते हो ना कि आप हमारा ये काम करिए, फिर आपको जब ज़रूरत हो तो हम आपका वो काम कर देंगे। तो फिर ये एहसान वाली बात नहीं होती है, तो डील हो गई, राइट? तो आप डील कर सकते हो, इस पे आपके ईगो पर बात नहीं आएगी अगर है तो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि फिर जो आप कर रहे हो इसके बाद, जैसे आपने हेल्प ले ली किसी की और इसी के साथ साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कुछ मन्नत वगैरह भी आपने मांग रखी है, तो फिर उस पर फिर विश्वास करो। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मन्नत मांग ली है, इन्हें वर्क कर रहे हैं, बट पता नहीं काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये वाला एटीट्यूड मत रखो। इन दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, काम आपका बनेगा ही बनेगा, कोई भी हो। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे जुड़ा कोई सवाल पूछा है, मैरिड हैं, अनमैरिड है, एंगेज्ड हैं, किसी पर क्रश है उससे जुड़ा सवाल पूछा है, तो सभी के लिए यही है कि हेल्प ले लो किसी की। अकेले हाथ पैर मत मारते रहो। कई बार क्या हो जाता है कि हमारे माइंड में वो आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं जो कोई और हमें दे देता है। क्यों? क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं है। सी, हम जब किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम परेशान थोड़े बहुत तो होते ही हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोगों का ये थोड़ा बहुत परेशानी होती है, भाई होगी ना, अपना खुद का काम है, राइट? तो पूरी तरीके से हम हमें ना हो, स्ट्रेस फ्री हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो दूसरे जो हैं वो चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी के घर में कोई दुखद घटना घटती है या बहुत खुशी का माहौल होता है, तो जो भारी भरकम काम है ना वो हम दूसरों को थोड़ा दे देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो कर लेंगे, वो इतने इमोशनल नहीं है। हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तित हो रहा है तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कि जो बहुत अपनों से जुड़े काम है ना, उसमें जब हम उलझ जाते हैं तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से हमारा ध्यान थोड़ा हटता है। तो हम क्या करते हैं, घर के किसी और मेंबर को सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये जो है ये बहुत भारी भरकम काम है, ये तू कर, क्योंकि मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जब विदाई का टाइम समझ लो, शादी होती है, किसी की विदाई हो रही है लड़की की, तो माँ बाप उस वक्त कैसी हालत में होते हैं, राइट? तो वो बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां या बड़े काम जो उनको लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, सुबह को जब हमारी बेटी जा रही होगी तो अपने बेटे को दे देते हैं या अपने भाई को दे देते हैं कि भाई ये तू देख लेना, हम उस वक्त उस सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं होंगे कि हम हैंडल कर पाएँ, राइट? या आपने देखा होगा डेथ हो जाती है तो बाहर के जितने लोग हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, घर वाले उतने नहीं हो पाते। क्यों नहीं होते उस स्थिति में? कैसे करेंगे? वो कर भी लेंगे अगर मान लो ज़बरदस्ती से, तो दिमाग पर प्रभाव पड़ जाता है ना? क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा समय शोक मनाने के लिए। ये भी ज़रूरी है कि आप शोक मनाओ, इससे एक तरीके से हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो चले गए हैं, और अब अपने मन के जो अपने मन का दर्द है उसको भी निकालते हैं। अदरवाइज़ वो अंदर ही कहीं तो रह जाएगा और किसी और रूप में निकलेगा। तो बाकी के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, राइट? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब, या ऐसे सिचुएशंस है जब हमें खुद से ज़्यादा दूसरों पर थोड़ा भरोसा कर लेना चाहिए। बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, उनके माइंड में आ रही हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन में है नहीं, वो आपको दूर से देख रहे हैं। ओके, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो काम कर रहा है उसको इतना ध्यान में नहीं रहता, कई बार जो दूर से देख रहा है उसको पता रहता है अरे इसने ये गलती कर दी, वो है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है दूसरों से हेल्प ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है एहसान वाली बात, तो आप उनका काम कर देना, ठीक है? यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो रीडिंग ज़रूर से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे कमेंट में बता भी दें। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं इन योर लाइफ, तो कंग्रेचुलेशंस।
बल्ले बल्ले। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट इमोजी पर, लेट्स सी कि उनके लिए क्या जवाब आता है। हाय गाइस, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या जवाब निकल कर आता है एंजल्स की तरफ से। A year from now, meditation brings answers. Unlikely. अभी नहीं होगा, 1 साल बाद होगा जो भी काम होगा। अगर अभी के लिए आप पूछ रहे हो तो यहाँ पर है नो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो भी आप चाहते हो उसको पाने के लिए किसी ने कुछ तो आपको करने के लिए बोला, जैसे कोई साधना, कोई पूजा या मेडिटेशन, योगा, उसको आपने बहुत हल्के से लिया, या फिर आपने किया तो अपने दम पर किया, आपने किसी का गाइडेंस नहीं लिया, और जब आपको पता ही नहीं है कि ठीक से करना कैसे है तो आप क्या ही करोगे। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आप कुंडालिनी कैसे जागृत करते हैं इस पर काम करो, या अपनी कुंडालिनी पर काम करो, उसको जगाना है आपने, उसकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कैसे होता है ये? आप वीडियोस देखोगे, गूगल पर पढ़ोगे और आप शुरू हो जाओगे कुंडालिनी जागरण के लिए। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, अधूरा करोगे, उल्टा हो जाएगा कुछ ना कुछ, राइट? फिर आप क्या कहोगे? देखिए हमें ऐसे बोला गया था करने के लिए, हमने किया, या दी ने हमें बताया था, हमने किया, हुआ तो कुछ नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, यूनिवर्स बकवास है, ये वो, राइट? हाँ, तो ये यहीं से उत्पन्न होता है। आपको बोला गया योगा मेडिटेशन करने के लिए, आपको योगा मेडिटेशन का कोई आइडिया नहीं है, देन आपने क्या किया? आपने गूगल किया, यूट्यूब देखा, वहाँ से वीडियोस निकाले, उनके आधार पर आप करने लग गए योगा मेडिटेशन। ओके, अब योगा मेडिटेशन कैसे करना है वो तो उन्होंने वीडियोस में बता दिया ज़्यादातर के, मैं देखती हूँ वीडियोस, लेकिन फिर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए या उसकी कुछ अच्छे बदलाव भी हुए, उसकी वजह से कुछ परिवर्तन जीवन में आ रहा है या शरीर में आ रहा है, ये कौन बताएगा? ये आपको तब बताया जाता है जब आप किसी से पर्सनली सीखते हो ये सारी चीज़ें। वीडियोस में आपको बताया जाता है कि ये वाला प्राणायाम करिए, ये वाला योगा करिए, ये वाला पोज अच्छा है, उसके बाद वो बताते हैं बॉडी में क्या होगा। छोटी छोटी बातें नहीं बताते ना, आप पूछ सकते हो। अगर वो लाइव आते हैं तब बात अलग है, राइट? तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप पूछ भी लो, लेकिन फिर भी कितना पूछोगे, उनके भी एक टाइमिंग रहती है ना। और फिर इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है, कैसा नहीं है, बात पहुंची भी नहीं पहुंची, तमाम लोग एक साथ वहाँ पर सवाल कर रहे हैं, किन किन का वो जवाब देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको योगा मेडिटेशन या कोई भी साधना के बारे में बोला जाए, आप पर्सनली वहाँ पे देखो कि कोई मिल जाता है आसपास में ही, होम टाउन में ही, आसपास के एरिया में ही, जिससे आप जाओ, बात करो, उनके साथ काम करो, फिर उनसे डिस्कस करो। जैसे बहुत से लोग मुझे बोलते हैं ग्रुप में, दी हम मेडिटेशन करते हैं, हमें बहुत बुरे ख्याल आते हैं, रोना आता है, हम छोड़ देते हैं, जबकि नहीं छोड़ना है। जब आप मेडिटेशन करोगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी निगेटिविटी, यही तो ब्लॉकेजेस हैं। आप बोलते हो ना करियर में हम आगे नहीं बढ़ रहे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, यही तो ब्लॉकेजेस हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो यही सब बाहर निकलते हैं, वही रोना गाना, तकलीफ, परेशानी, पुराने दिन, यही तो है, यही तो जंक है, इसी को तो निकालना है। तो मेडिटेशन करते हैं तो ये सब कुछ ऊपर आता है। ओके, मेडिटेशन कैसे काम करता है? जैसे कोई ग्लास में पानी है, उसमें आपने पत्थर डाला, तो जितनी भी छोटी छोटी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी, पत्थर नीचे आ जाता है, राइट? वही है, मेडिटेशन ऐसे ही काम करता है। तो मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है ना, वो आपके मन पे ऐसे जोर से पड़ती है तो जितनी भी नीचे बैठी हुई चीज़ें हैं ना, जंक, वो ऊपर आती हैं उफनती हुई, और फिर वही आपको तुरंत ट्रिगर करता है, आपको आंसू आते हैं, अरे ये मेरे साथ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। तो इसी पॉइंट पर अगर कोई आपको गाइड कर रहा है पर्सनली, तो वो बोलेगा कि नहीं, मेडिटेशन रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखो, रोना आ रहा है रो, लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़ोगे। वैसे क्या होता है, लोगों को लगता है अरे कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेडिटेशन तुरंत छोड़ देते हैं। क्रिस्टल्स का भी ऐसे ही करते हैं, 2 दिन पहना, कुछ तो ड्रीम्स आए, उतार के रख दिया, ऐसा नहीं होता। ओके, तो आपके केस में वही है, कुछ तो आपको बोला गया, आपने अपनी मर्जी से ट्राई किया, वो हुआ नहीं होगा, आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर है कि अभी होना था वो काम, लेकिन अब नहीं होगा, अब 1 साल के बाद होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये रीडिंग देखी है, अब आप किसी से जाओगे, मिलोगे, अपने योगा मेडिटेशन पर काम करोगे, या कोई साधना आपको बताई गई है तो उसको पूरा करोगे, फिर आपका काम बनेगा। ओके सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कितना कुछ आपसे रेजोनेट किया। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली इमोजी पर और नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ, अगर आप अगले इमोजी पर नहीं जा रहे हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं
आपके लिए यहाँ पर क्या जवाब निकल कर आता है। ओके, सो सिचुएशन विल इम्प्रूव, चूज अ न्यू डायरेक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, यस है आपके लिए। लेकिन आपको बोला गया है कि जो तरीका आप अपना रहे हो वो जो भी आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए उस तरीके को चेंज करो, जो भी तरीका है। जैसे आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो वो मैनिफेस्टेशन का तरीका बदलो, या आप हो सकता है आपका रूटीन अच्छा ना हो। जैसे कि मैनिफेस्ट तो आप ठीक से कर रहे हो लेकिन रूटीन आपका अच्छा नहीं है, सोते देर से हो, जागते भी देर से हो, खाने का भी टाइम नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो इसमें क्या हो जाता है कि मैनिफेस्ट आप करो भी लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, राइट। तो उसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हो तो वो ग्रुप आपके लिए काम नहीं कर रहा, जो लोग हैं वो काफ़ी फालतू की बातें कर रहे हैं या निगेटिव बातें कर रहे हैं, तो उनसे दूर हो जाओ। मतलब जो भी आप तरीका अपना रहे हो तरीके को चेंज करो। अगर कोई टेक्निक लगा रहे हो तो टेक्निक चेंज करने के लिए आपको बोला गया है कि वो टेक्निक उस वक्त तो काम आ गई थी, अभी काम नहीं आ रही, दूसरी टेक्निक लगाओ, राइट। तो ये है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, भी ज़्यादा बुरी लग रही है लेकिन अच्छी हो जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस भी हैं इन फ्यूचर, अवेयरनेस भी है यहाँ पर, बट थोड़ा तरीका अपना बदलो, और चीज़ें देखने की कोशिश करो, नए लोगों से मिलने की कोशिश करो, नई चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करो, और इससे फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ना तो यहाँ पर नहीं आया है लेकिन थोड़ा ऐसे डिले आया है, ये बोल सकती हूँ। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है एंजल्स की तरफ से। सक्सेस, रोमांस, वेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई आप रिलेशनशिप के लिए सवाल पूछ रहे हो और यहाँ पर आपका जवाब है यस, लेकिन आपको बोला गया है वेट करने के लिए और दूसरों की हेल्प लेने के लिए भी बोला गया है। तो अपने दम पर अगर आप कुछ सुलझाने या बनाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो परिवारजनों की, फ्रेंड्स की, किसी काउंसलर की आप हेल्प लीजिए या बुक्स वगैरह पढ़िए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड देन आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। सक्सेस तो है, जैसे अगर आप पूछ रहे हो शादी वगैरह का, कमिटमेंट का, प्रपोजल का, तो हाँ मिलने के चांसेस हैं, हो जाएगा, बट थोड़ा समय है। कितना समय है भगवान जी, एनी आइडिया? क्लू, ओके, 7 से 8 महीने लगेंगे, फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके, सो यस है, लेकिन थोड़ा 8 महीने वेट करो और थोड़ी हेल्प भी लो दूसरों लोगों से, और फिर आपका काम बनेगा। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, और जल्दी जल्दी से फैमिली को बढ़ा दो। आई एम वेटिंग, एंड फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट इमोजी पर जंप करते हैं, लेट्स सी वहाँ पर क्या आता है। ऑल राइट गाइज, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से आया है क्या जवाब। रिकवरी, ओह ये कैंडल कैसे बंद हुआ आपके लिए? आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है क्या? एनीवेज, फॉरगिवनेस एंड सक्सेस। अगर हेल्थ इश्यूज हैं आपको गाइस, तो आपको बोला गया है कि माफ़ कर दीजिए उन सभी लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। अगर इस जन्म का ऐसा कुछ भी नहीं है तो पास्ट लाइफ का हो सकता है, तो आप लोग प्रे किया कीजिए और एंजल्स को या भगवान जी को बोला करिए कि आपके मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं है, किसी के लिए भी कोई गुस्सा नहीं है, सभी को आप माफ़ करते हैं और आप माफ़ी मांगते भी हैं। अगर इस जन्म में आपने किसी के साथ कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला है जानकर या अनजाने में, उसके लिए आप माफ़ी मांगते हैं
और अगर ये आपसे पिछले जन्म में कुछ हुआ है तो उसके लिए भी आप क्षमा उनसे मांगते हैं, सभी लोगों से जिनके साथ में आपने गलत किया है। ये आप हर दिन कम से कम 21 बार किया कीजिए, बैठकर सुबह और शाम को बैठ गए और माफ़ी आपको मांगनी है, ठीक है, या फिर माफ़ करना है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो 21-21 बारी। सुबह कर लो कि मुझे माफ़ी दे दीजिए, कोई भी अफर्मेशन आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको माफ़ी चाहिए लोगों से, और शाम को कर दीजिए कि मैं माफ़ करती हूँ या करता हूँ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी एंड आप ठीक हो जाओगे। घर में भी अगर कोई बीमार है तो उसकी भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। घर में भी सबको बताइए क्योंकि कुछ तो कर्मा से है रिलेटेड। ओके, ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हो एंड इसके अलावा वही है, आप गौ माता को थोड़ा सेवा करो। एनिमल्स की जितनी सेवा करोगे उतनी ही ज़्यादा ये जो कार्मिक बैगेजेस हैं ये हटते चले जाएंगे। तो कुछ तो हैवी है, किसी तरीके की दिक्कत तो है, बट भूत प्रेत पर मत जाइए। अगर आपके मन में ये है कि कोई भूत प्रेत है, ऐसा नहीं है, पास्ट लाइफ कर्माज हैं, तो आप माफ़ करिए लोगों को और माफ़ी मांगिए भी। जब मैं सिक्किम गई थी ना मोनेस्ट्री में, तो मैंने वहाँ पे देखा था एक रशियन लड़की थी जो कि यही मंत्र चैन कर रही थी, ओम मनी पद्मे हम। तो कैसे कर रही थी कि खड़ी होती थी और फिर घुटनों के बल बैठती थी और फिर पूरा झुककर प्रणाम करती थी लॉर्ड बुद्धा को ये मंत्र पढ़ते हुए, फिर खड़ी हो जाती थी, फिर यही करती थी। तो लगातार कर रही थी। सोचो 3-4 बारी में ही हम लोगों को थोड़ा थकान सी लगने लग जाती है। उसने पता नहीं कितने राउंड्स करे थे। तो वहाँ पर जो मंक्स बैठे थे ना, मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा ये क्या क्या हो गया, क्या कर रही हैं ये? तब उन्होंने मुझे ये मंत्र बताया था कि ये मंत्र ये चैंट कर रही हैं और ये मंत्र चैंट करते हैं जब हम अपनी कार्मिक क्लींजिंग करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैंने फिर ये इंट्रो में भी बोलना शुरू किया था। मेरा ये था कि मैं बार बार जब बोलूँगी तो जो भी फैमिली में यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो भी ये मंत्र बोलेंगे या उनके माइंड में कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाएगा, तो कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी लोगों की। सो ये दुख तकलीफ़ें, इनसे मुक्ति मिलेगी, राइट। तो उन्होंने मुझे बोला था, तो वो कह रहे थे कि उससे किसी का तो मर्डर हो गया, कुछ हो गया। सो वो यहाँ पे माफ़ी मांग रही है, परेशान है, तो जब तक कर सकती है करेगी लगातार। तो इतनी सर्दी थी जब मैं वहाँ पर गई थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, और इतनी सर्दी में बारिश में मतलब हम लोगों ने ना डबल ट्रिपल कपड़े पहन रखे थे, स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहन रखा था, उसने भी पहन रखा था, और वो इतना उठा बैठक कर रही थी कि धीरे धीरे करके सारे उसने स्वेटर्स अपने निकाल दिए, कैप निकाला, शॉक्स निकाले, जैकेट, फिर स्वेटर, ऐसा हो गया था। तो ऐसे कपड़ों में फिर वो कर रही थी, ये माफ़ी मांग रही थी, उठक बैठक कर रही थी, जो कि हम गर्मियों में पहनते हैं जून की। तो मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इतनी मेहनत पड़ रही थी उस पर, उतनी कड़ाके की सर्दी में। तो ऐसा हो जाता है, माफ़ी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको बोला गया है कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करो। ओके, एंड आई प्रे फॉर यू। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, सक्सेस, परफेक्ट टाइमिंग। अक्टूबर का ही महीना होगा, यही डेट होगी जब आपका काम पूरा होगा, लेकिन अगले साल होगा, ठीक है। अक्टूबर के ही महीने में इसी डेट में, अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है यही वाला टाइम हो जबकि आपका काम पूरा होगा। अगर आप 6 पर देख रहे हो, 7 या 7:30 पर देख रहे हो, तो इसी समय पर आपका काम पूरा होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, अभी नहीं होगा। अभी के लिए इट्स नो। अभी के लिए ऐसा है कि आपको अभी बहुत हील होना है, बहुत कुछ आपको अपने अंदर हील करना है, बहुत मतलब फिजिकल रिकवरी भी ज़रूरी है एंड इमोशनल रिकवरी भी ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है, मेंटल हीलिंग भी ज़रूरी है। तो बहुत कुछ अभी कंप्लीट करना है बाकी। किसी तरीके का ट्रॉमा है, उसको हील करना है, तो समय लगेगा। तो लगभग 1 साल का समय लगेगा। ये तब लगेगा जब आप करोगे हीलिंग, ठीक है। रोते रहोगे तब नहीं, जब आप सीरियस हो जाओगे कि हाँ हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो अब हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना है, हमें हीलिंग करनी है, और ये करते करते 1 साल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में आपका काम पूरा हो जाएगा।
जैसे आपको अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है, शादी करनी है, जॉब चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में आपका काम बन जाएगा। ओके, तो ये करिए। तो हाँ है, बट अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एंड गाइस लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपके लाइक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हम सभी लोगों के लिए, बिकॉज आप लाइक करते हो तो वीडियोज़ आगे जाते हैं। ओके, सो प्लीज़ एक्सचेंज करिए आपका प्यार एंड आपका सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है। जवाब यस और नो। डोंट स्टॉप विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कम्युनिकेट क्लियरली। आने वाले कुछ महीनों में आपका काम होने वाला है। ओके, आप जो भी प्रयास कर रहे हो वो करते रहो, उसको रोकना नहीं है, और कम्युनिकेट भी करते रहना है। ये कम्युनिकेशन गॉड के साथ है, कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ है, कम्युनिकेशन एनर्जीज के साथ है, कम्युनिकेशन आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके साथ भी है। आपको बोला गया है कि बात करना बंद नहीं करना है आपने। अगर आप अफर्मेशंस करते हो, यूनिवर्स से बातें करते हो, तो वो करते रहो, उसको रोकना मत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, या हम किसी और से बात कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर पार्टनरशिप, कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअली हो रहा होता है अंदर ही अंदर, वो हमें दिख नहीं रहा, अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। सो आपको बोला गया है कि रोको मत। बहुत से लोग रोक देते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये काम कब होगा, उसमें डेट निकल के आती है कुछ पास की ही, तो मैं बोलती हूँ अभी तक तो हो चुका होता आपका। सो वो कहते हैं नहीं अभी तो कोई कुछ दिख नहीं रहा। फिर मैं और ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, पता चलता है इनका इनर वर्क चल रहा था और इनको वो मिलने ही वाला था जो इनको चाहिए, बट इन्होंने फिर कुछ तो उसके अगेंस्ट किया, विरोध में किया, चीज़ टल गई। तो नहीं करना है आपको ये काम, ठीक है। अगर अभी आपको दिख नहीं रहा है कोई रिजल्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, एक्चुअली हो रहा है पर्दे के पीछे, और वो आपको दिखेगा। और यहाँ पर यस आया भी है। सो काम आपका ज़रूर हो जाएगा, बस कम्युनिकेट अच्छे से करिए और करते रहिए। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब है कि जो भी यूनिवर्स को आप मैसेजेस दे रहे हो ना, वो भी क्लैरिटी के साथ दो, मिले जुले मत दो कि मदर यूनिवर्स मुझे ये वाला इस कंपनी में जॉब मिल जाए, पैसे इतने मिल जाए, पोस्ट वो वाली मिल जाए। नहीं, आपका गोल अभी ये है कि आपको उस कंपनी में जाना है, तो वही बात बोलो, ठीक है। या इस व्यक्ति से शादी हो जाए, अगर ये नहीं, इसके साथ नहीं बनता, ये मेरे लिए सच्चा नहीं है, तो ये वाला भी एक ऑप्शन है मदर यूनिवर्स, आप इसको भी ज़रा देख लो। नहीं फिर पहले डिसाइड करो कौन सा चाहिए, फिर उसके लिए मांगो यूनिवर्स से। ओके, डिसीजन लेने के लिए फिर और चीज़ें अपनाओ, लेकिन यूनिवर्स को ये मत बोलो कि आप देख लो, ये 2 ऑप्शंस हैं, आप देखो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, अब मेरे को वही दे दो। नहीं, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना है, मैं ये बोल रही हूँ कि चीज़ें क्लियर रखो। जैसे मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लॉयल हो, जो ऐसा 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 ऐसा, नाम नहीं आपको मेंशन करना है। अगर ये है तो ये मिलेगा, वो है तो वो मिलेगा, तो लेकिन वो चीज़ें रखो ना, भटको मत कि ये भी वो भी ये भी वो भी। एक लिस्ट बनाई है ना, तो वो लिस्ट आपको एवरीडे बोलनी है। ऐसे कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स को इंसान के जैसे मत बोलो ठीक है, जैसे एनर्जी जाएगी वैसे ही फिर रिजल्ट आता है। तो आपको बोला गया है काम आपका हो जाएगा, हाँ, रुकना नहीं है, और आने वाले कुछ महीनों में ही आपका काम बन जाएगा। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। Forgiveness, no, रिकवरी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जवाब नो है क्लियरली, और वो इसलिए है क्योंकि आपके ये अच्छे के लिए है। सो आपको बोला गया है कि अगर आप जस्टिस की मांग कर रहे हो या किसी के वापस आने की मांग कर रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसको भी सज़ा मिले, या मेरे पास वापस आए, मेरे सामने झुके, या मुझे न्याय मिले, या वो जो भी आपकी इच्छा है, या किसी ने आपको इंसल्ट किया है और आप अभी यूनिवर्स से लगातार मांग रहे हो कि उनको सफाई मिले, मैं गलत नहीं थी या मैं गलत नहीं था,
यूनिवर्स कह रही है छोड़ दो। जब आप लेट गो करोगे ना तब वो चीज़ आपको मिलेगी। जब तक आप ये मांगते रहोगे कि नहीं ये चीज़ मिले, ये चीज़ मिले, ये चीज़ मिले, उतना ही वो नहीं मिलेगी और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सो आप लेट गो करो, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको आपकी हीलिंग की नीड है। आप ये मत सोचो कि किसी को पनिशमेंट मिले, किसी को भी भुगतना पड़े, ये सारी चीज़ें मत सोचो। इससे पता है क्या हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है कि आप जो भी उनको बोल रहे हो ना कि उनको दर्द हो, उनको तकलीफ हो, उनको ये वो चीज़ आप तक लौट कर आ रही है। और ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है। अगर वो भी बोलेंगे कि आपके साथ गलत हो तो उनके साथ भी गलत होगा। तो ये प्रक्रिया ऐसी चलती है। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपके साथ हुआ वो आपका कर्म फल था, उसको एक्सेप्ट करते हो। अभी हीलिंग कैसे करनी है वो सोचो। ये मत करो कि उसको सज़ा मिले और उसका बुरा हो जाए, ये सब मत बोलो, ये गलत है। इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो अभी पूरा फोकस अपने आप पर डालो, ठीक है। अपने जो लॉस आपका हुआ है ना उस पर फोकस करने के बजाय इस पर फोकस करो कि आपको मिला क्या कुछ है। और अब ये मत कहना कि मिला नहीं है, मिलता सबको है। बस हम काउंटिंग में उसको लेते नहीं हैं, क्योंकि हमें जो मिला है उसकी हमें उतनी कदर नहीं होती जितना खोया है उसका दुख होता है, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है कि फॉरगिव करिए और अपनी केयर करिए, और ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये छोड़ दो, क्योंकि वो ना मिलना ही आपके लिए अच्छा था। प्लस 3 मंथ्स की एनर्जी है। सो आपकी जब हीलिंग हो जाए प्रॉपर तरीके से तो आप वापस से रीडिंग चेक कर सकते हो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है रीडिंग में। एंजल्स क्या जवाब देते हैं। फॉरगिवनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट। जो आप चाहते हो वो काम आपका होगा अगर आप माफ़ कर देते हो लोगों को और लोगों से माफ़ी मांग लेते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी इंट्यूशन तेज़ होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में आप देखोगे और ज़्यादा सुधार आया है, इन्हेंस हुई हैं। और उसके बाद फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो ट्रस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट करोगे तो आपका काम पूरा होगा। हमारा ट्रस्ट कई बार इस बात पर भी टूट जाता है कि हम जो सोचते हैं या हम जो मानते हैं वो कंप्लीट नहीं होती चीज़ें। या जैसे मान लीजिए आपको कुछ सालों पहले लगता था कि आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है, आप कुछ भी सोचते हो या कुछ भी आपके माइंड में आता है तो वो सच होता है। जैसे आपने किसी से बात करी और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि उधर से हाँ का जवाब आएगा, उधर से ना आया, राइट। तो फिर आपका भरोसा हटता चला जाता है, आपको लगता है कोई तो एनर्जी मेरे साथ थी, अब वो एनर्जी नहीं है, मेरे में भी पावर्स नहीं है जिससे कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाऊँ, यानी कि सब बेकार हो गया है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ये हमारा भ्रम है। हम उस वक्त वो चीज़ें मांग रहे होते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो समय सही नहीं होता या फिर वो व्यक्ति सही नहीं होता, या हम अपनी इंट्यूशन की ना सुन के मन की सुन रहे होते हैं। जैसे हम किसी को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं हमें उससे हमेशा हाँ ही सुनने को मिले, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है। अब आपके मन को अच्छा लग रहा है लेकिन इंट्यूशन जानती है अच्छा नहीं है, बट आप इंट्यूशन को इग्नोर करके मन की सुनते हो, और फिर जब वो नहीं होता तो आपको लगता है इंट्यूशन बिगड़ गई, बट ऐसा नहीं है, इंट्यूशन तो ही ना बिगड़ती है कभी ओके। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पहले तो माफ़ी मांगो लोगों से जिन लोगों को आपने हर्ट किया है, या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको आप माफ़ करिए। जब ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा और इंट्यूशन पर भी भरोसा होगा। ऐसा है, इंट्यूशन ख़त्म नहीं होती, एक्चुअली वही है कि हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, हमारा दुख उस पर धूल बन के चढ़ जाते हैं, तो वो हट जाएगा, ये इनहेंस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने किसी को हर्ट किया नहीं है इस जन्म में तो हो सकता है पिछले जन्म में कभी किया हो। फॉरगिवनेस का जब भी कार्ड आए, मैं आपको बता भी देती हूँ, जब भी आपके सामने कोई भी कार्ड आता है, अगर आप खुद रीडर हो, मतलब नए नए रीडर बने हो, और इस तरीके के कार्ड्स आपके सामने आते हैं रीडिंग में, आपको लगता है क्या फॉरगिव, किसको फॉरगिव कर दें या किससे फॉरगिवनेस ले लें, ये सिर्फ इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी होता है। सो जब भी ये कार्ड आता है तो आपको क्या करना है, माफ़ी मांगनी है। उन सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने कभी भी दिल दुखाया है इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। जितने भी जन्म मेरे हुए हैं उन जन्मों में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उन सभी लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें और उन सभी लोगों का जिनका मैंने दिल दुखाया है उनका भला करें, उनका अच्छा करें, वो सुखी रहें अपने जीवन में। ये मेरी प्रार्थना है आपसे।
या ये मेरी मनोकामना है आपसे। तो जब वो लोग हील होंगे ना, तब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ओके। और अगर इस जन्म में आपने किसी को दुखी किया है तो भगवान से भी प्रार्थना करें, सामने से भी जाके सॉरी बोलें। ओके, ऐसा करना है। सो फॉरगिवनेस देनी भी है, मांगनी भी है। अगर आप के साथ किसी ने गलत किया है तो उनको माफ़ करने की प्रैक्टिस करो। ओके। क्या सोच के करोगे? गुस्सा तो बहुत आता है कि इसने मेरे साथ चीटिंग कर दी, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, कैसे माफ़ करें? ऐसे माफ़ करो कि इस व्यक्ति ने मुझे झूठ बोला या इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। क्यों दिया? मेरे कर्मों की वजह से। किसी जन्म में तो मैंने इसके साथ गलत किया होगा, तो इसने बदला लिया है और कुछ नहीं। जब ये सोचोगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। हमारे साथ यही तो होता है, हमें अपने गुनाह तो याद रहते नहीं हैं, गलतियाँ याद रहती नहीं हैं, दूसरों की बहुत याद रहती हैं। तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ हम बहुत लाचार हैं और हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इस जन्म में हो, क्या पता किस जन्म में आपने किसके साथ क्या किया हो। क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते, यूनिवर्स कभी गलत नहीं करेगी। आपको वही मिलेगा जो आपने कभी किसी को तो कुछ दिया है, राइट? ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ अगर माइंड में रखोगे ना तो माफ़ करने में तकलीफ़ नहीं होगी। ओके। इसी तरीके से मैं भी कई लोगों को माफ़ करती हूँ। जब मेरे साथ कोई गलत करता है तो मैं वही सोचती हूँ मेरा कर्मा था, इसलिए मुझे ये सुनने को मिला, मेरा कर्म। आपने देखा है ना कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ जाते हैं कई बार। तो मैं कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। फिर कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि ओके मैंने कुछ तो किया होगा इसके साथ। ऐसा हो जाता है। ओके। सो ये आपको बोला गया है कि काम तो आपका बनेगा, बट आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉरगिव करो और फॉरगिवनेस की मांग करो, ट्रस्ट करो खुद पर, और फिर जो आपकी इंट्यूशन बोले उस रास्ते पर चलते चले जाओ, बन जाएगा आपका काम। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलते हैं। ये देखो क्या कहते हैं एंजल्स आपको, क्या जवाब आपको मिलता है। नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको चाहिए पहले तो उसकी जानकारी अच्छे से इकट्ठी करो। ओके। और उसके बाद फिर यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो या उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करो, देन आपका काम बनेगा। ये ख्यालों में काम नहीं चलेगा, ख्यालों में हो जाएगा नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉपर एक्शन। कैसे समझाऊं? ओके। तो मान लीजिए कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की खास जानकारी आपको नहीं है, बस आपकी इच्छा है कि वो आपको मिले। या किसी कंपनी में आपको जाना है, आपको नहीं पता अंदर क्या है, क्या चल रहा है, सिर्फ आपको वो कंपनी अच्छी लग रही है, आपको वहाँ पे जाना है। ओके। तो अब जब आपका ये सपना है, जब लेकिन इसकी कोई खास नॉलेज नहीं है, तो आप इसके बारे में यूनिवर्स को बोलोगे क्या? यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, राइट? यूनिवर्स से हमें कुछ भी चाहिए ना तो हमें क्लियरली उनको बताना पड़ता है। इस कंपनी में हमें जाना है, ये कंपनी जो इस जगह पर है इसके ऑनर ये हैं, इसकी ये वाली वैकेंसी है, अभी ये वाला मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे ये पोस्ट चाहिए। पूरी क्लैरिटी के साथ आपको वो चीज़ यूनिवर्स के सामने रखनी है, देन यूनिवर्स जगह बनाती है। लेकिन जब आपको ही नहीं पता, आपने दूर से सिर्फ देखा है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या है अंदर क्या नहीं, या प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का है, आपको सिर्फ इतना पता है इस प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो पैसे बहुत मिलते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, किससे जुड़ा हुआ है, कौन लाएगा, कौन इसको लेके जाएगा, कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, वही रिलेशनशिप में भी है। अगर कोई आपको गूगल पर मिला है, सॉरी गूगल बोल रही हूँ, अगर कोई आपको फेसबुक पर मिला है, अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पर मिला है, या ट्विटर पर कोई मिल गया, आपको वो पसंद आ गया, आप भगवान से मांगने लग रहे हैं, यूनिवर्स से मांगने लग रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, ठीक है? आपको पता है उसकी लाइफ में क्या है, क्या पता ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि जो भी आपको चाहिए पहले उसकी जानकारी इकट्ठी करो, कहीं से भी इकट्ठी करो। जब आपको क्लैरिटी मिल जाए, जब आपको सब कुछ पता है, फिर यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स यही है वो, मेरे को यही चाहिए, ठीक है? यही पर्सनालिटी चाहिए, नाम आपको फिर भी नहीं बोलना है, आपको पर्सनालिटी बोलनी है, यही गुण रखने वाला इंसान मुझे चाहिए। फिर यूनिवर्स आपको देगी। लेकिन
क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं है काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जवाब क्या है? यहाँ पर जवाब ये है कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी पहले क्लैरिटी निकालो। हो सकता है यूनिवर्स से आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आप मांगे जा रहे हो। अभी आप रीडिंग भी देख रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है पहले जाओ बेटा जी, थोड़ा चीज़ों को देखो, पता लगाओ कैसी हैं, अगर वो आपके लिए परफेक्ट हैं फिर मेरे से मांगो क्लैरिटी के साथ, फिर हम देंगे आपको। ओके, विदाउट क्लैरिटी मांगोगे तो आंसर है नो। ये भी क्लैरिटी मैं आपको दे दूं। ये आ रहा होगा लोगों के मन में कि अगर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है दीदी फिर तो नो, यूनिवर्स नहीं देगी फिर। ओके, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। लेट्स सी क्या जवाब निकल कर आता है फॉर यू। Choose a new direction. It's a yes. All right. So आपके लिए जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन आपको बोला गया है कि थोड़ा आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने हेल्थ में सुधार करें, तब आपका काम पूरा होगा। उससे पहले थोड़ा अटकन आएगा, ठीक है ना। सो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अपने हेल्थ पर काम करिए और थोड़ा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, अच्छे ग्रुप से जुड़ने का काम करिए, लोगों की हेल्प करिए, चैरिटी करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देन यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, उसके बाद फिर जब आप मैनिफेस्ट करोगे आपका काम बन जाएगा। नहीं करोगे तब भी बनेगा, लेकिन आपको बोला इसलिए गया है ये कि जो चीज़ आपको मिले वो परमानेंटली फिर आपके पास टिकी रहे। हेल्थ अच्छी नहीं होती तो ये प्रॉब्लम बहुत होता है। मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं कि हाँ हम जैसी जॉब चाहते थे दी, हमें वैसी जॉब मिली, फिर हेल्थ खराब हो गई तो छूट गई, राइट। तो ये चीज़ आपको ना फेस करनी पड़े इसलिए आपको बोला गया है कि आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। काम आपका बन जाएगा लेकिन उसको टिका के भी रखना है। सो यहाँ पर टेम्परेरी सिचुएशन आ रही है कि बन जाएगा और फिर जा भी सकता है, क्यों? हेल्थ के चलते। सो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ओके। और फिर आपकी जय जयकार हो। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग छोटू सी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और आपको और क्या देखना है मुझे बताइए। सो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। सो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से फैमिली को बढ़ाइए। जल्दी जल्दी नया साल आने वाला है, जल्दी से और सारे लोगों को लेकर आइए। आपके मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताइए, एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, सो दैट जल्दी से हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। हम भी अपना बटन लेकर आएँ, गोल्ड बटन। सिल्वर तो है ही हम लोगों के पास, सो गोल्ड भी लेकर आना है। सो जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है, साथ दीजिए तभी आगे बढ़ पाऊँगी। ऑल राइट गाइज, एंड हाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर देना जॉब के लिए, तो मैं देखूंगी लोगों को और आप तक फिर कनेक्ट करवाऊंगी जिन लोगों को भी जॉब चाहिए। ओके, ऑल राइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।